सभी बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जनगण मंगल धायक जय हो भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे जय। अब देखो एक गल, सभी बच्चे खड़े हो जाएं, ठीक है? और आप लोग जैसे आपको बताया आप लोगों को वैसे ही खड़े होना है, ठीक है? अपने पैरों को वी शेप में मुट्ठी बना लें और स्ट्रेट एकदम सीधे खड़े हो और सर सामने की तरफ हो, ठीक है? झुका किसी का सर ना हो। सामने देख रहे हैं सर? सादिक लिख रहे हैं छोटा आ से यहाँ तक। बेटा थोड़ा बोर्ड से एक किनारे होके लिखो जिससे दिखाई दे। शाबाश। अब बड़ा आ के बाद क्या आएगा? आरुष देखो सही लिख रहे हैं? अब क्या आएगा बताओ इसके बाद? इसके बाद क्या आएगा आरुष? उसके बाद फिर थोड़ा गाढ़ा लिखो बेटा, गाढ़ा दिखाई नहीं दे रहा। खुशी सही लिख रहे हैं? सही बनाया इन्होंने बड़ा ऊ? शाबाश। ए बनाया, फिर क्या बनाएंगे? हनी आई के बाद क्या आता है? ए लिखा उन्होंने। मात्रा सही लगाओ बेटा। बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ कर लिखो। बैठ जाओ, हाँ बैठ कर लिखो। मात्रा ठीक से लगाओ ऊपर। हाँ 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 ऊपर गोल करके लगाते हैं ना मात्रा, कैसे लगाते हैं? हाँ जी हाँ, लिखो आगे लिखो। मात्रा सही लगाओ शिबू। शिबू ऐ पर मात्रा उनको बताओ कैसे लगता है। चौक दो बेटा। इधर हो जाओ, हाँ पीछे हो जाओ, बैठकर आराम से। शाबाश, सही लगाया इन्होंने। चलिए सादिक अब समझ में आ गया मात्रा कैसे लगाएंगे। ऐ के बाद क्या आएगा? चलो शमीर लिखो। ऐ के बाद बोर्ड से पीछे, बोर्ड से पीछे और बड़ा पीछे हो, ठीक से बैठो। हाँ बोर्ड पर जो लिख रहे हो वो दिखाई दे। शाबाश, जल्दी लिखो जल्दी। इन्होंने सही लिखा? सही है। ऐ के बाद क्या आता है बच्चा? बैठ जाओ शिबू बैठो। ऐ के बाद क्या आता है? तो इन्होंने ओ लिखा है? नहीं लिखा ना गुलाबशाह, वो सही करो गुलाबशाह। ऐ के बाद क्या आता है? समीर ध्यान से देखना। आ जाओ इधर, आ जाओ पीछे आओ, बैठ जाइए। ऐ के बाद क्या आ रहा है? ध्यान से देखो। बड़ा बड़ा लिखना जिससे दिखाई दे।
ओ के बाद अंग, फिर क्या है? आह। क्लैपिंग करो गुलफ्शा के लिए। शाबाश। ग ठीक से बनाया है तुमने? खा को भी समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाया है। हाँ, ग ठीक से बनाओ। ऊपर लाइन खींचो। चलिए, घ के बाद क्या आएगा? अंगा हो गया। बिंदी रखा, बिंदी लगाओ। इतनी जल्दी क्यों? बिंदी वैसे होती है गोल बिंदी, बस केवल जल्दी होनी चाहिए बस। अब चा जो है वो दूसरी लाइन से होगा, ठीक है? चलिए क्लैपिंग करिए। खा के ऊपर लाइन खींचिए। खा कहाँ लिखा है? ख। क के बाद ख आता है। हाँ, अब लाइन खींचा ना सही? एक ही लाइन में होना चाहिए बेटा, ठीक है? चलिए, अब चलिए हनी। चांद हमारे घर के ऊपर होता, कभी कभी रातों में उसका हाथ पकड़कर सोता। आसमान की सारी बातें वो मुझको बतलाता। रूठ गए तारों के किस्से गाकर मुझे सुनाता। छुट्टी के दिन मुझको लेकर दूर गगन में जाता। अंतरिक्ष के नीले वन में सैर मुझे करवाता। पार किसी तारे के घर में रुक कर खाना खा पी कर जल्दी से वापस अपने घर आ जाते। बिजली जाती घर के अंदर उसको हम ले आते और चांदनी के हम सारे खुलकर हंसते गाते एक झिंगोला सिलवा ले देते। जाड़ों में जब रोता अच्छा होता, चांद हमारे घर के ऊपर होता। शाबाश, क्लैपिंग करो उनके लिए। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इरशाद जो है वो आपको एक कविता सुना रहा है छोटी सी, ठीक है? सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे शांत होकर। चलिए इरशाद। दिन भर गाँव घूमती रहती गुल्लू ने गैया पाली है। रंग में वो बिल्कुल काली है, नहीं जानती सिर मारना, वह तो बस बोली वाली है। अभी यही थी कहाँ गई, वह ढूंढो रे भैया। और आगे? पानी पीने गई ताल पर चिड़िया बैठी मिली डाल पर, वह भी प्यासी ही बैठी थी। पूरे से आया बेटा कपाल पर, सिर पर चढ़कर वह दियाई। चलिए क्लैपिंग करें इनके लिए। हसनैन एक कविता सुनाएंगे, मिस्टर गप्पू, ठीक है? ध्यान से सुनो बच्चों। चलिए बेटा। आगे के दो दांत नहीं हैं मिस्टर गप्पू जी के,
फिर भी गप फिर भी गप हाँकते रहते। घर घर में गप्पू जी के मेरे दांत खा गए चूहे। ऐसा ऐसा सबसे कहते, ऐसे बातें सुनकर घटे गप्पू हंसते रहते। ऐसा कहकर गप्पू हंसते रहते। क्लैपिंग करो इनके लिए। पढ़ाने की जगह थोड़ी बड़ी होना चाहिए। ठीक है। और ये संस्था आगे और चलाएंगे, जैसे अगर हम और भी बच्चों को जुड़वा देंगे, मतलब और भी बच्चे पढ़ाने लगेगी। जैसे हम सोच रहे हैं अपनी बेटी से भी पढ़वाएंगे बच्चे। बहू है वो उनकी और ये सास हैं, सासू माँ हैं। और मैं मतलब ननंद भी हूँ। अच्छा अच्छा। वो मेरी भाभी है। अरे वाह, मतलब चलो मामा के अच्छा। बेटी। आपको ऐसे कर देना है, ठीक? अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से बन गया यू। यू आता है सबको बनाना? यस मैम। ये वही यू है, ठीक? और इस यू के बाद इसकी कली बनानी। ऐसे करके उसका लीफ निकाल देना, ठीक है? इसे थोड़ा अच्छे से बनाओगे तो ये पूरा रोज ही लगेगा। थोड़ा सा गुलाब का लग रहा है, थोड़ा सा मतलब काम चल सकता है। अभी हम देख लेते हैं एक लोटस, जानते ना कमल का फूल, उसको कैसे बनाते हैं। एक लंबी सी लीफ टाइप ऐसे निकालते हैं, समझे? उसके बाद यहाँ से साइड से ऐसे, समझे? निकल गया। फिर यहाँ से नीचे से क्लीन करके यहाँ से पकड़ेंगे ऐसे। टोपा वाला है, ठीक? फिर यहाँ से क्या करना है, ऐसे करके ठीक कोशिश करोगे तो ये क्लीन बनेगा। अभी मैंने फटाफट रफली बता दिया है, समझ गए सब? इसको क्या बोलते हैं? रोज। रोज को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमल। गुलाब। ये क्या है? कमल। लोटस। लोटस। हिंदी में कमल। कमल। जान गए?
जिम्मेदारी जैसे कि ट्यूशन आए बच्चे घर जाए, तो पहली बात ये है जो मैंने पूछी क्या पढ़ाई तुम्हारी दीदी ने आज, मुझे किताब दिखाओ, होमवर्क दिखाओ, क्या क्या तुमने करके आई हो। उसके बाद बच्चे दिखाते, देखो मम्मी ये सब करवाई, ये याद करने बोली, तो मैं बोलती हूँ अभी 5 मिनट खेल लो, उसके बाद तुम्हें याद करना है 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा। उसके बाद थोड़ा सा और ब्रेक ले लेना, उसके बाद और पढ़ लेना थोड़ी देर, थोड़ी क्योंकि बच्चे छोटे हैं, एक साथ 2-3 घंटा पढ़ा भी नहीं सकते, दिमाग में घुसती भी नहीं है वो उन लोगों के, इसीलिए थोड़ी 1 घंटे का ब्रेक देती हूँ, उसके बाद पढ़ाती हूँ घर में। हाँ। तो आप उसमें जिम्मेदारी जो उठाना चाहते हैं कि बच्चे को अच्छे पूछे मतलब हम। मेरा बोलने का ये कहना है जो मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े, वो अपने हिसाब से अपने बने, जैसे हम लोग ऐसे घर में बैठी वो ये ना करे बच्चे, अपने आप को मतलब थोड़ा हाँ पैरों में खड़े हो जाए, जो अच्छे बन के दिखा दे थोड़ा। बहुत बढ़िया। तो 2 बातें आई, एक तो कि करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख के हमारा नाम रोशन करे, सबका नाम रोशन करे, आपका नाम रोशन करे। अभी हम 3-4 साल से जो आपके पास आ रहे हैं, तो बच्चे आपके कुछ सीखे या क्या? हाँ जी, उनका काम करता है। मेरे लड़का है, उनको कुछ आते नहीं थे, मेरे पास बैठते भी नहीं थे, तो ये गुनगुन के पास भेजी, तो अपने आप 1 से 10 तक आ गए। वो आ से आना ये सब मुझे आती नहीं है, लेकिन वो भी बच्चे से मैं सीखी ली। इससे बच्चे को और अच्छा याद होगा। उनको करी नहीं है खुद बच्चे बोलते ये हैं, देखो ना, इन्होंने सीखी है बच्चे से। करी नहीं है, आप भी सीखो तो उसको बच्चे को अच्छा याद बीच में मैं आती भी हूँ गुनगुन के पास पूछने के लिए जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। भी पढ़ाई के हिस्से हैं, चीज़ों को देखना, जानना, दुनिया को जानना, ये भी पढ़ाई का हिस्सा है। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरीके से करते हैं, बच्चों को ले आते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। तो ये एक पूरा सिलसिला है। अब ये जो है बेहतर बने, है ना, बच्चा बेहतर सीखे, तो उसकी कोशिश है। तो उसमें कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो जिम्मेदारियां जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, तो वो जो मकसद है कि बच्चा अच्छे से सीखे, वो बच्चे पीछे ना रहें, तो उसमें फिर जी और टीचर की भी पढ़ाने की। हाँ, और हमारी भी होनी चाहिए, मतलब मेरी भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि जैसे फिजा है, तो उनको बच्चों को कैसे सिखाना है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसमें उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है सर। ठीक है, और ये फिर बच्चों को कैसे क्योंकि बच्चों को पढ़ाना उतना आसान नहीं है, हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, अलग अलग तरीके से बच्चा सोचता है ना। तो इसीलिए टीचर की ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हम ट्रेनिंग पे बुलाते हैं, है ना। तो जैसे फिज़ा है, ऐसे करीब हमारे पास 33 बच्चे हैं, है ना, जो शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं अलग अलग जगह पर। तो एक जगह ये भी है, और एक आपके बगल में है जो गुनगुन पढ़ाती हैं। कौन सी जगह